Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, गुरुवार की सुबह और आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और इस पूरी ये जो सीरीज रही, गजब का मोमेंटम भारतीय बाजार में बना। इनफैक्ट वो डेटा प्लॉटेड स्क्रीन पर आएगा आपके। फ्राइडे से तेजी जो पकड़ी हमने, खैर पिछले कई दिनों से तेजी लगातार कंटिन्यू होती हुई, लेकिन इस वीकली सीरीज का परफॉर्मेंस आप लोग की स्क्रीन पर देखिए। हर दिन किस तरह का मोमेंटम, और इन 4 दिनों में ऑलरेडी 400 पॉइंट का उछाल निफ्टी ने दे दिया है। इस तरह से पिछले फ्राइडे से अब तक हम पोजीशनड हैं, और ये सारा हो रहा है जो एफआई के फ्लोज हैं, जो कैश है, जो लिक्विडिटी है, जो इन्फ्यूज करी जा रही है, और वो भी फ्राइडे से लेकर अब तक की लिक्विडिटी फ्लोज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैं कल बैठे बैठे सिर्फ इस वीकली एक्सपायरी की कैलकुलेट कर रहा हूं, जिसमें थर्सडे अभी एक्सक्लूडेड है। 13,234 करोड़ रुपए कैश मार्केट में 4 दिनों में बाइंग, यानी कि ऑलमोस्ट $2 बिलियन का कैश मार्केट में इन्फ्यूजन। इस तरह से एफआईएस की लिक्विडिटी का फ्लो बना हुआ है। लेकिन आज इस हफ्ते की वीकली सीरीज की कल्मिनेशन का दिन, आज वीकली एक्सपायरी का दिन, और देखना होगा आज परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि शुरुआत कुछ लड़खड़ाती हुई नजर आएगी। अमेरिका में दरअसल ऊपरी स्तरों से कल एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इवेंचुअली वहां के बाजार, अगर डाउ देखेंगे तो 1/3, नैस्डैक देखेंगे तो 2% का दबाव। इस तरह की कमजोरी अमेरिका में अचानक आई। कल प्रॉफिट टेकिंग थी, और कहा जा रहा है वो जो राहत पैकेज की जो बातचीत चल रही थी, कुछ डिलेज आ रहे हैं उसमें, शायद उसने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा। खैर, नीरज जी से समझेंगे आगे हो कह रहा है यूएस में, और यूएस से जो क्यूज लड़खड़ा है उसी का इंपैक्ट हमारे बाजारों में। एक बार जरा तब अब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तो कल हमने डाइजेस्ट करा था 90 पॉइंट का उछाल 3:30 बजे की क्लोज की समय। एक्चुअल सेशन में 105 पॉइंट का दबाव, और खैर आज डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो कल की प्रॉफिट टेकिंग के बाद शायद स्टेबिलिटी आज लौटे। बाकी के संकेत आप लोगों की स्क्रीन पे नोट डाउन कर सकते हैं। और तमाम ग्लोबल क्यूज पे बात करने के लिए नीरज जी बगल में बैठे हैं। वीरू दिल्ली में जो बताएंगे आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है एक्सपायरी के दिन, और फिर हर्षा से जानेंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। और जब इतने दिनों बाद बाजार लाल है तो हर्षा सपोर्टिव है। तो हर्षा ने लाल ड्रेस पहन रखी है, आप जानते हैं ऐसा होता है तो इवेंचुअली हरे निशान में बंद होते हैं। तो वीरू से समझेंगे फिर ऐसा होगा लो लेवल्स पे कहां पे बाइंग करनी है। लेकिन नीरज जी क्या हो गया कल ये प्रॉफिट टेकिंग, ये क्या कुछ फिर मामला गड़बड़ा गया क्या? दो तीन चीजें थी। देखिए, ये तो पैकेज वाली बात थी, बिल्कुल अपने यहाँ किसान आंदोलन टाइप का हो गया है। बात ही चल रही या फिर इंटरेस्ट मोरेटोरियम केस जैसा, या इंटरेस्ट कि हर दिन सुनवाई होती है उसकी। तो वो इतना ड्रैग हो गया कि मतलब बाजार दुखी हो गया। और शायद अभी आजकल में जो वोटिंग होगी वो सिर्फ गवर्नमेंट रन करने के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए होगी। तो टाइम बाई करेंगे, उसके बाद फिर उस पर बातचीत चलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो 20 जनवरी तक टल ही जाएगा, क्योंकि आप 20 जनवरी के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा रीजन था, लेकिन इससे भी बड़ा रीजन आशीष इस वैक्सीन की दुनिया में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। यूके ने कहा है कि जो लोग एलर्जिक हैं उनको ये डोज नहीं लेनी चाहिए, और इसीलिए यूएस एफडीए ने कल टाल दिया फैसला। एक्चुअली ये बहुत दिक्कत वाली बात है। उसमें उन्होंने कहा कि जो 2 लोगों को बहुत, जैसे ही उन्होंने डोज ली पहले दिन, उसके बाद उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो यूको को ये कहना पड़ा वहाँ के रेगुलेटर को, मेडिकल रेगुलेटर को, कि जिनको एलर्जी वो ना लें। ये आप देखिएगा, अब ये आगे खबर डेवलप होगी। ये खड़ी खबर बड़ी है कि अब यार पता नहीं कौन एलर्जिक है कौन नहीं। कुछ लोगों को पता होता, कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो एक वो रीजन था। दूसरा, यूएई ने चाइना की एक दवा को मंजूरी दे दी जो कि 86% एफिकेसी में है। उसका डेटा भी नहीं पूरा है, उसको अप्रूवल दे दिया गया। कनाडा ने फाइजर को दे दिया। इंडिया ने फाइजर से डेटा मांगा तो पूरा डेटा नहीं दे रहे। फाइजर को प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया। वही मैं कह रहा हूँ, ये कंफ्यूजन है। मतलब बहुत सारे जगहों पे। तो ये खबर देखिए दिन के दौरान आप डेवलप होगी, क्योंकि ये अगर जो सबसे बड़ी खबर इस समय की है उसमें अड़चन आएगी तो मुश्किल होगी। लेकिन बहरहाल ये एक रीजन था। दूसरा एक रीजन ये था कि आईटी शेयरों में कल धुआंधार पिटाई हुई है ना। नैस्डैक 2% गिर गया। हाँ। फेसबुक के खिलाफ 46 स्टेट्स ने, वहां के अटॉर्नीज ने, तो 50 तो स्टेट ही हैं, 46 ने क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया है। क्यों? एंटी ट्रस्ट बॉडी ने मुकदमा ये किया है कि इनका जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है इसको अलग करिए आप,
क्योंकि ये आपस में क्लैश डोमिनेंस हो रहा है क्या? हाँ, और एडवर्टीजमेंट को लेकर के बहुत दिक्कत हो रही, तो वो इस वजह से आप देखिए फेसबुक उतना नहीं गिरा, 2-2.5% गिरा, लेकिन रिपल इफेक्ट अलग हुआ। टेस्ला 7-8% गिर गया क्योंकि जेपी मॉर्गन ने कहा कि हाईली ओवर वैल्यूड है, तो $45 वो गिर गया। तो टेक्नोलॉजी शेयर में इसीलिए कल तगड़ी पिटाई हुई, और ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मार्केट में कल ठीक ठाक वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। एक चीज़ और है जो ब्रीव कर रही है, 1% है वो, लेकिन वो पूरे खेल को बिगाड़ सकती है। कल टेक्सास में एक लॉसूट एक्सेप्ट कर लिया है टेक्सास का, वो प्रेसिडेंसी को लेकर। एग्जैक्टली तो उसके रिपल इफेक्ट में 4 और राज्यों ने भी दायर किया है। लॉसूट एक्सेप्ट कर लिया मतलब? अभी तक ये लोग क्या होता, प्रूफ के साथ जाते थे कि ये रिगिंग हुई है, ये हुई वो हुई, तो कोर्ट में केस ही नहीं एक्सेप्ट होता था, रिजेक्ट हो जाता था। ये पहली बार हुआ कि केस एक्सेप्ट कर लिया गया कि वो सुना जाएगा। हाँ, तो अगर ये खेल आगे बढ़ता है और ये मान लिया जाता है कि हाँ वहाँ रिगिंग हुई है या गड़बड़ हुआ है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मैं 1% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो, लेकिन वो 1% कभी भी 100% हो सकता है। तो ये भी एक चीज है जो आज दिन के दौरान आगे डेवलप पर वो 8 दिसंबर तक स्टेट्स को फाइनलाइज करना था, 14 को वोटिंग करनी थी इलेक्टोरल। ज्यादातर स्टेट्स ने अप्रूवल दे दिया है कि फलाने यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, लेकिन कोर्ट के पास ये राइट है वो उसको सुन सके। तो ये लोग प्रोसेस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये जो जिस प्रोसेस से किया गया है वो गलत है। वहाँ के हर स्टेट का अलग अलग चुनाव का तरीका है, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल सब जगह चलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 1% है, कोई जरूरी नहीं कि हो, लेकिन अगर ये 1% 100 में कन्वर्ट हो गया तो सब कुछ डिटेल होता हुआ दिखेगा आपको। तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं जिनको नजर रख दिए। अच्छी बात यह कि एसजीएक्स निफ्टी, अच्छा इसीलिए शायद ग्लोबली थोड़ा सा नर्वसनेस है। अच्छी बात एसजीएक्स निफ्टी लो लेवल से रिकवर कर रहा है, अभी भी 60 पॉइंट नीचे खुलने के इंडिकेशंस आते हुए। अच्छा, यूएस ने कहा है कि यूके के जो टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे एलर्जिक रिएक्शन के, उसके बाद ही अप्रूवल देंगे फाइजर को। हमारे यहाँ जो कल बैठक हुई इसमें भारत बायोटेक और सेरम इंस्टीट्यूट से कहा गया कि भैया और डेटा लाइए, और फाइजर ने शायद इसी बीच में यूके का मामला होगा तो उन्होंने प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया कल। तो यहाँ पे भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो था, अभी यहाँ पे फैसला नहीं दिया गया, मंजूरी नहीं दी गई है। अच्छा, ये दुनिया में ऐसी होता है क्या? कल जो बाइडेन सन, उनके बेटे जो हैं हेनरी बाइडेन या क्या नाम है, उनको टैक्स केस में फेडरल इन्वेस्टिगेशन केस लग गया उन पे। ये ऐसी खींचातानी चलती है जैसे हमारे यहाँ चलती वैसे वहां पे भी चलती है? पहले चल रहा था। दरअसल यूक्रेन की एक ऑयल कंपनी है। अच्छा, पुराना मामला है। हाँ, अरे मुझे लगा कि ट्रम्प साहब जाते जाते नहीं, लेन देन का मामला है कुछ पहले का है। तो फिर ठीक है। अच्छा, अब क्विकली वीरू के पास जा रहा हूं और समझ लिया जाए एक्सपायरी के दिन जब थोड़ा सा स्क्रीन गड़बड़ा रही है तो कैसे अप्रोच करना है। वीरू क्या कहता है डेटा और कैसे अप्रोच करने वाले हैं? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। पहले यूएस से क्लू अगर लेते हैं, जैसे कि नीरज जी ने भी समराइज किया, अभी ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये अनवाइंडिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग यूएस में हुई। कल का फॉल भी कंट्रोल था, और जिस लेवल को मैं देखता हूं यूएस मार्केट में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको ये पूरा का पूरा मूव सिक्योर कर रहा है, उस लो को यूएस ने वॉलेट नहीं किया, और डाउ फ्यूचर्स का ऊपर आना अब तो मैं थोड़ा सा रिस्क मुझे कम लग रहा है। दूसरी बात आशीष, इस फॉल के अगेंस्ट हमारा सेटअप, डेटा और फ्लो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप देखें कल भी जिस प्रकार के आंकड़े हैं, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स हैं, वो काफी स्ट्रांग है। एफआईज ने कैश में काफी, अगर आप देखिए, अच्छी बाइंग करी, करीब 1971 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग थी। एफआईज ने आशीष 600 करोड़ रुपए का इंडेक्स आज के सेशन के लिए लॉन्ग किया। कैश में उनकी 3500 करोड़ की बाइंग है, इंडेक्स 600 करोड़ का लॉन्ग किया। शॉर्ट कवर करे 3000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. हैच किया, और ऑप्शन का डेटा आज के लिए महत्वपूर्ण है। 12,000 पुट शॉर्ट करके, लॉन्ग करके माफ कीजिएगा, 19,000 पुट शॉर्ट, यानी बेस को रिस्पेक्ट देगा मार्केट, जहां पे कल पुट राइटिंग हुई है, और कॉल लॉन्ग 13,000 आज के सेशन के लिए। ये अच्छे संकेत है। ये इंस्टीट्यूशनल फिगर ऐसे अच्छी हैं। देखिए, ऊपर की तरफ 570, कल हमारा टारगेट दोनों अचीव हो गया था, 574, 590 और 624, 644 मैंने आशीष इसलिए लिखा है क्योंकि कल 3 चीजें हुई हैं। अगर आप देखिए, डे हाई पे क्लोज और इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग थी। 13,400 से 13,450, 13,500 के बीच में लगभग 60 लाख पुट बिकी हैं, और इसके अगेंस्ट कॉल राइटर अगर कहीं खड़ा था तो वो था महज वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो है आज एक्सपायर होगा, वो था 13,650 पे, जहां पे करीब 10 लाख कॉल बिकी। तो मेरे को जो लग रहा है कि अगर ये फॉल मिला तो मेरे ख्याल से आपके बाय ट्रेड को ये और थोड़ा सा अच्छा बना देगा। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? कल जिन स्ट्राइक सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है वो है 13,400, 500 और 450, तो 420, 400 एक अच्छा रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा। बाय करेंगे इस फॉल को,
ऊपर की तरफ याद रखिएगा 580 और 640 तक का जोन खुला है आशीष, क्योंकि कॉल राइटर्स नहीं है अगेंस्ट पुट राइटर्स के स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के। तो अप्रोच ये रहेगी, बेस रहेगा हमारा इंट्राडे 400 और 420, 13,400 420। निफ्टी बैंक में भी कल एग्जैक्टली आशीष यही हुआ है। निफ्टी बैंक में हुआ क्या, पुट राइटर्स 30,000, 30,100, 30,200, 30,300, 30,400, 500 सब जगह विजिबल थे क्लोजिंग के वक्त, और कॉल राइटर्स नहीं थे। और इनफैक्ट 31,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे था, वो शॉर्ट अपने कवर कर रहा था। 849.75 और 31,050 और 31,200। 200 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 31,200 और 31,100 पे थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग विजिबल थी। बाय करेंगे, बेस है 264,300, रीजनेबल बहुत बड़ा बेस है 30,050 और 30,100, लेकिन मेरे ख्याल से पहले स्टॉप लॉस से ही आपका काम चल जाएगा। मेरी अप्रोच बाय की रहेगी, इस फॉल को खरीदूंगा। यूएस का कंट्रोल्ड फॉल था और हमारे इंस्टीट्यूशनल फिगर्स और हमारे ऑप्शन सेटअप स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं आज के सेशन में। तो ये गिरावट शायद मौके होंगे फिर से एंट्री करने के, इवेंचुअली एक्सपायरी के दिन क्लोज बेहतर होता हुआ नजर आएगा। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स, एक्सिस सिक्योरिटीज, डॉक्टर रेड्डीज फ्यूचर खरीदने की बात कर रहे हैं। ट्रेड बुल्स कमेंस में खरीदारी करने का कॉल है, और निर्मल बंग कह रहे हैं इन्फोसिस खरीद के चलिए 1210 के टारगेट्स के लिए। और अब क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए। हर्षदा बताएं। टॉप कंपनियों में आज IRCTC रेडार पर रहेगा। OFS सरकार लेकर आ रही है, 20% हिस्सा बेचने वाली है और 16%, इनफैक्ट 16.5% के Please subscribe the channel and press bell icon for notification. डिस्काउंट पर ये फ्लो प्राइस तय किया गया है, यानी कि 1367 रुपए प्रति शेयर। कल वो स्टॉक 1600 के ऊपर था। इशू के जरिए याद रखिएगा 4,374 करोड़ रुपए जो सरकार है वो रेज करना चाह रही है। आज ऑफ कोर्स नॉन रिटेल के लिए हिस्सा खुलेगा और कल OFS आप फिर रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए खुलता देखेंगे। मारुति फोकस में रहेगा और ये एक्सपेक्टेड था कि दरअसल कंपनियां जो गाड़ियों के दाम है वो बढ़ाएंगी। मारुति पहली कंपनी है जिसने अनाउंस कर दिया कि जैन 2021 ऑनवर्ड्स, यानी कि नए साल में वो अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग मॉडल्स में, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट में इतना ज्यादा इजाफा देखने को मिला है, वो कस्टमर्स को पास ऑन करेंगी, यानी कि दाम बढ़ेंगे गाड़ियों के। अच्छा, आप NBFCs पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज जो तमाम NBFCs है उनके लिए जो RBI की गाइडलाइंस आई है डिविडेंड को लेकर, वो इनफैक्ट इंपैक्ट पड़ेगी। RBI ने साफ कह दिया है कि अगर NBFC का कैपिटल रेशियो पिछले 3 सालों के 15% से ज्यादा का है तब आप डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड पे आउट तभी होगा जब आपका नेट NPA पिछले 3 सालों में सब 6% का है, यानी कि 6% के नीचे है, और ये इनफैक्ट एक गाइडलाइन तय की गई है। तो देखते हैं आज NBFCs कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि कई कंपनियों में लोग डिविडेंड प्ले के लिए भी पोजीशन लेते हैं। अच्छा, विप्रो की बायबैक की आज एक्स डेट है, याद रखिएगा 9,500 करोड़ का साइज है उस पर्टिकुलर बायबैक का। 400 रुपए प्रति शेयर पर वो बायबैक आ रहा है। फेडरल मोगुल, आखिर में आपको बता दूं, दरअसल आज कंपनी का OFS खुल रहा है। कंपनी की एक प्रोमोटर एंटिटी इसमें स्टेक बेच रही है, 20.75% हिस्सा बेचेगी, और यहां पर जो प्राइस तय की गई है वो करीब 335 रुपए प्रति शेयर है। तो ये एक और स्टॉक जो आप रेडार पर रखें। ओके, अच्छा, विप्रो वाले ध्यान रखें, अब बायबैक के लिए खरीदने की जरूरत नहीं है। एक्स डेट है आज, कल रिकॉर्ड डेट है। जिनके पास कल था वो कंपनी की बुक्स पे कल नजर आएंगे और वो बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर भी। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चल रही है। SMC कॉमट्रेड की तरफ से वो कॉल्स आते हुए जाते जाते SGX निफ्टी दिखाइए लो लेवल से रिकवरी, लेकिन फिर भी आधे से 2/3% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, लेकिन मूड माहौल वही है। इस गिरावट में शायद खरीदारी करने के मौके और इवेंचुअली एक्सपायरी होपफुली एक बेटर नोट पे आपको नजर आएगी। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। नमस्कार।